हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कुछ ऐसे सवाल के जर्नल एंट्रीज करके देखेंगे जिनमें कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों ही हो। हालांकि इसके पहले भी हमने ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्री के वीडियोस डाले हैं जिसे आपको देखना चाहिए जरूर। तो आइए देखते हैं कुछ सवाल और उसमें हम लोग जर्नल एंट्री करके देखेंगे। और ऐसे सवाल होंगे जिसमें कि ट्रेड डिस्काउंट भी होगा और कैश डिस्काउंट भी होगा, और इससे रिलेटेड परचेज के कुछ एंट्री करेंगे और उससे रिलेटेड सेल्स के कुछ एंट्री करेंगे। तो लेते हैं कुछ सवाल। एग्जाम्पल के लिए, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000 on 5% trade discount and 10% cash discount for cash। ये एक सवाल। दूसरा सवाल, परचेज गुड्स फ्रॉम राज ट्रेडर्स of ₹40,000 on 5% trade discount and 10% cash discount. Payment made at the same time. Payment made at the same time $50% only। ये दो सवाल और इसका हम लोग करके देखते हैं। पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं एक नंबर सवाल का। इसका वर्किंग नोट है। एक नंबर का, तो एक नंबर का क्या है, 20,000 रुपए का गुड्स खरीदा गया है जिसमें 5% ट्रेड डिस्काउंट। पहले हम ट्रेड डिस्काउंट निकाल देंगे। तो 20,000 ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 5%। ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%। तो 20,000 के 5% कितना हो गया, 20,000 के 0,000 ये गया, तो 1,000। अब ट्रेड डिस्काउंट निकालने के बाद वो बचा कितने का, 20,000 में 1,000 निकल गया तो वो बचा 19,000 रुपए का। अब इस पर हम कैश डिस्काउंट करेंगे। कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ कितना है, 10%। तो 19,000 का 10% 1,900 रुपए, मतलब ये कैश डिस्काउंट हो रहा है। तो पेमेंट करना कितना पड़ेगा, 19,000 में 1,900 रुपए का, मतलब हो गया 17,100, 70,100। इसका जर्नल एंट्री करके देखते हैं पहले सवाल का। मैंने आपको पीछे के वीडियो में भी बताया कि ट्रेड डिस्काउंट का कैश पेमेंट, कैश में परचेज हो रहा है या क्रेडिट में परचेज हो रहा है उससे मतलब नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों स्थिति में ट्रेड डिस्काउंट अलाउ किया जाता है, पर कैश डिस्काउंट केवल कैश ट्रांजैक्शन में अलाउ किया जाता है या मिलता है हमें। तो इसलिए हमने जो ट्रेड डिस्काउंट निकाला वो पूरे वैल्यू पे निकाला, 20,000 रुपए पे। तो 20,000 का 5%, 1,000 निकल गया तो बचा कितने का, 19,000 का। कैश डिस्काउंट इस 19,000 का 10%। ठीक है, तो पहले हम, और यहां पे इस सवाल में उधार है ही नहीं, पूरा का पूरा कैश में, मतलब जो भी खरीदारी किया गया उस टोटल पेमेंट कर दिया गया कैश में। तो पहले हमने 20,000 का 5% 1,000 निकाला, 1,000 निकाल कर रिटर्न किया, ट्रेड डिस्काउंट निकल गया। और ट्रेड डिस्काउंट का जर्नल एंट्री में ट्रेड डिस्काउंट को दिखाया नहीं जाता है,
तो उसे छोड़ दिया हमने। अब कैश डिस्काउंट 19,000 का 10% 1,900 रुपए, वो 1,900 कैश डिस्काउंट है। इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? जर्नल एंट्री होगा परचेजेज अकाउंट डेबिट। ये जर्नल एंट्री आपको फॉर्मेट में करना है। ये मैंने पहले भी आपको बताया कि आपको जो सारे जर्नल कर रहे हैं वो प्रॉपर जो उसका फॉर्मेट है उसमें करना है। फॉर्मेट के बारे में आपको अगर पता नहीं है तो पीछे के वीडियोस देखिए, उस पर सारे फॉर्मेट के बारे में बताया गया है। तो परचेज अकाउंट डेबिट कितना? तो खरीदा गया है गुड्स 19,000 का, 19,000। टू कैश अकाउंट, कैश कितना देना पड़ रहा है? तो 17,100 रुपए। टू डिस्काउंट रिसीट अकाउंट, ये कितना? तो ये हो गया 1,900 रुपए। क्या एंट्री हो गया? परचेजेज अकाउंट डेबिट 19,000। ट्रेड डिस्काउंट को हम शो नहीं करते हैं, मतलब ट्रेड डिस्काउंट निकालकर जो गुड्स का जो वैल्यू है वही लिखेंगे, ना कि यहाँ पे 20,000 लिखने जा रहे हैं। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट 19,000 टू कैश अकाउंट, कैश दे रहे हैं 70,100 टू डिस्काउंट रिसीट, उससे डिस्काउंट हमें मिल रहा है कितना? 1,900 रुपए। क्लियर है? ये समझ में आ गया होगा आपको। अब अगला जो दूसरा एंट्री है, दूसरा जो सवाल है उसे देखते हैं। दूसरा सवाल, परचेज गुड्स फ्रॉम राज ट्रेडर्स ₹40,000। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट को निकाल देना है। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? एट द रेट ऑफ 5%। तो 40,000 का 5%, 0 गया 0 तो 2,000। तो इसे घटाते हैं 40,000 में, 40,000 माइनस 2,000 इज इक्वल टू 38,000। हमें इस पे एंट्री करना है। अब आगे पढ़ते हैं सवाल। परचेज गुड्स फ्रॉम राज ट्रेडर्स ₹40,000 on 5% trade discount and 10% cash discount. Payment made at the same time 50% on. क्या हुआ है कि राज ट्रेडर से 40,000 रुपए का माल खरीदा गया जिसपे 5% ट्रेड डिस्काउंट है और 10% कैश डिस्काउंट है, और पेमेंट जो उस समय तुरंत किया गया वो मात्र 50% किया गया, पूरा का पूरा पेमेंट नहीं किया गया है। तो ट्रेड डिस्काउंट को तो मतलब नहीं है, उधार है या नगद है उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे अगर हम समझ रहे हैं कि 50% अगर तुरंत पेमेंट किया गया तो बाकी 50% जो है वो तो उधार रह गया, और उधार पे तो कैश डिस्काउंट होता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले ट्रेड डिस्काउंट तो निकाल ही लेंगे, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट का कैश में ट्रांजैक्शन हो रहा है या क्रेडिट में ट्रांजैक्शन हो रहा है, दोनों से कोई मतलब नहीं है। उसे कैश में ट्रांजैक्शन होगा तो भी ट्रेड डिस्काउंट दिया जाएगा, क्रेडिट में ट्रांजैक्शन होगा तो भी ट्रेड डिस्काउंट एप्लीकेबल होगा। और कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश पेमेंट पे होता है। तो भाई कैश पेमेंट मेरा पूरा नहीं हो रहा है, हमने पूरा कैश पेमेंट नहीं किया, तो इस कंडीशन में पहले हम निकालेंगे कैश पेमेंट। तो कैश पेमेंट 40,000 का निकालने की जरूरत नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट हटा दिया हमने तो 38,000 बचा। अब कैश पेमेंट 50%, 50%। तो इस 38,000 का 50% हम निकालते हैं। तो $19,000 कितना हो गया? 19,000 रुपए। मतलब कैश पेमेंट हो रहा है 19,000, और बाकी जो है, बाकी जो रह गया 19,000, आधा कैश में पेमेंट हो रहा है और बाकी जो आधा 19,000 हो गया वो उधार में है। तो कैश डिस्काउंट जो दिया जाएगा कैश पेमेंट पे दिया जाएगा। तो कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ कितना परसेंट है कैश डिस्काउंट? तो 10%। तो एट द रेट ऑफ 10%, तो 19,000 का 10% निकालते हैं तो कितना आता है? 1,900 रुपए। अब इस तरह से पेमेंट कितना करना पड़ेगा? तो 19,000 में 1,900 रुपए डिस्काउंट का निकाल दिया हमने, तो बच गया 17,100 रुपए। इतना पेमेंट करना पड़ेगा। और इसके बाद उधार कितना रह गया? क्रेडिट। तो भाई 38,000 में 19,000 का कैश पेमेंट हो रहा था,
जिसपे कि हमें फिर डिस्काउंट मिला है 1900 रुपए का 10%। तो 19,000 रुपए 19,000 का हमारा उधार रह गया। अब इसके लिए हम लोग यहाँ पे, चूंकि जगह नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे जर्नल एंट्री करके देख लेते हैं क्या जर्नल एंट्री होगा। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट, इसे यहां से करते हैं, परचेजेज अकाउंट डेबिट, कितने का परचेज हो रहा है टोटल, तो टोटल हो रहा है 38,000 का। जो कैश अकाउंट, कितना कैश दिया जा रहा है, 17,100, 17,100। जो डिस्काउंट रिसीट कितना, तो डिस्काउंट मिल रहा है 1900 रुपए 1900। और उसके बाद जो बाकी रह गया उधार वाला, वो जिससे हमने खरीदा है गुड्स, हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, उसका नाम लिख देंगे। क्योंकि अगर क्रेडिट में खरीदा गया है तो देने वाले को, पार्टी को जो पर्सनल अकाउंट है उसे क्रेडिट कर देंगे। तो टू राज ट्रेडर्स अकाउंट कितना, 19,000। ये हमारा एंट्री हो गया। परचेजेज अकाउंट डेबिट 38,000, टू कैश अकाउंट 17,100, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1,900, टू जितना उधार रह गया, चूंकि 40,000 का था जिसमें कि 5% ट्रेड डिस्काउंट था, 2,000 निकल गए तो बच गया था 38,000। 38,000 में 50% कैश पेमेंट कर रहे थे हम, तो 50% 38,000 का 19,000, तो 19,000 कैश में था, तो बाकी जो 19,000 है वो उधार में था, तो उधार वाले को पार्टी के नाम पे दे देंगे। बाकी जो हम कैश पेमेंट कर रहे हैं 50%, वो 19,000, उसमें हमें 10% डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कैश डिस्काउंट दिया हुआ है 10%, इसलिए 10% हमें डिस्काउंट मिला कैश में। और इस तरह से एंट्री हमारा हो गया परचेजेज अकाउंट डेबिट 38,000, टू कैश अकाउंट 17,100, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1,900, टू राज ट्रेडर्स अकाउंट जो उधार रह गया वो है 19,000। तो ये हो गया। अब हम लोग सेल का एंट्री करके देखते हैं। एक सवाल लेते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹50,000 on 10% trade discount on 10% trade discount and 5% cash discount। गुड्स बेच रहे हैं, नगद में बेच रहे हैं, जिसपे कि 10% ट्रेड डिस्काउंट है और 5% कैश डिस्काउंट है फॉर कैश। ये नगद में ही बेचा जा रहा है सारा का सारा गुड्स। तो क्या करेंगे, पहले ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना है, एट द रेट ऑफ 10%, तो 50,000 का 10%, 0 गया 5,000। अब ये 5,000 निकाल देना है, माइनस 5,000, 45,000। अब हमारा 50,000 से कोई लेना देना नहीं, हम 45,000 पे एंट्री करेंगे। अब 45,000 में कैश डिस्काउंट कितना है, कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%, तो 45,000 का हम निकालेंगे 5%, तो हमारा 2,250 रुपए, 2,250 ये डिस्काउंट हुआ। तो हमें मिलेगा कितना,
सॉरी 42,750 43,000। तो अब इसका एंट्री जो होगा, जर्नल एंट्री जो करना है, जर्नल एंट्री क्या होगा, क्योंकि सारा कैश में हुआ है तो कैश अकाउंट डेबिट, सारा जो ट्रांजैक्शन हुआ है कंप्लीट कैश में किया गया है। तो कैश अकाउंट डेबिट कितना 42,750। डिस्काउंट अलाउड, यहाँ पे हम बेच रहे हैं तो हम यहाँ पे डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2,250। टू सेल्स अकाउंट कितने 45,000। ये जर्नल एंट्री हो गया। एक और जर्नल एंट्री देखते हैं सेल्स से। सपोज सवाल है सोल्ड गुड्स टू मोहन ब्रदर्स ऑफ रुपीज 50,000 on 5% trade discount and 10% cash discount. Payment received at the same time 50% only. जितना परसेंट रहे 50%, 60%, 70%, जो भी परसेंट रहेगा उसे हम निकाल लेंगे फिर। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले सवाल क्या है। सवाल है सोल्ड गुड्स टू मोहन ब्रदर्स ऑफ रुपीज 50,000। मोहन ब्रदर्स को 50,000 रुपए का माल बेचा गया ऑन 5% ट्रेड डिस्काउंट, जिसपे कि 5% ट्रेड डिस्काउंट है और 10% कैश डिस्काउंट। पेमेंट रिसीव्ड एट द सेम टाइम 50% ओनली। यहाँ पे 5% ट्रेड डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट और पेमेंट जो उसी समय मिल रहा है वो मात्र 50% मिल रहा है। तो इसमें भी जैसे हमने परचेज में किया था, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट तो टोटल अमाउंट पे, उसका कैश ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन से कोई लेना देना नहीं है, वो सारे अमाउंट पे ट्रेड डिस्काउंट होगा। और लेकिन कैश डिस्काउंट सिर्फ जो कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है उस पर होगा। तो ट्रेड डिस्काउंट निकालने के तुरंत बाद हम निकालेंगे कि कैश में ट्रांजैक्शन कितना हो रहा है, यानी कैश पेमेंट कितना हो रहा है, और उसके बाद उस पर कैश डिस्काउंट निकालेंगे। तो देखते हैं इसका भी वर्किंग नोट। ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%। तो 50,000 का 5% 0,000 2,500 ये निकल गया। निकलने के बाद बचा कितना 50,000 माइनस 2,500 तो 47,500। और अब इस पे हम कैश डिस्काउंट नहीं करेंगे क्योंकि सारा का सारा कैश में पेमेंट नहीं हो रहा है, इसका 50% ही कैश में पेमेंट हो रहा है। तो कैश पेमेंट कितना हो रहा है वो निकाल लेंगे पहले। कैश पेमेंट 50%, तो 47,500 का 50% अगर करें तो हो गया हमारा 23,750। ठीक है, ये कैश में हो रहा है 23,750। तो उधार कितना रह गया। अच्छा, इस पे हमें कैश डिस्काउंट करना है, तो कैश डिस्काउंट कितना है। कैश डिस्काउंट है
10%, तो 23,750 का 10% हो गया 0,000 2,375। मतलब कि हमें कैश डिस्काउंट इतना दिया 2,375 देना पड़ेगा, तो मिलेगा कितना? तो 23,750 माइनस 2,375 तो हो गया 5 और 7 और 3 और यहाँ पे हो गया 2, 3 में से 2 गया 1, 21,375। कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो इसे आप देख लेंगे, एक बार खुद से भी कैलकुलेट करके देख लेना है। तो ये हो गया। अब जो एंट्री होगा क्या होगा? अच्छा, हमारा उधार कितना हो गया क्रेडिट में? तो टोटल था 47,500। इसमें से कैश में हो रहा है 50% यानी 23,750। तो उधार कितना रह गया? सेम अमाउंट, आधा आधा है, तो 23,750। यहाँ पे हो सकता है कैश पेमेंट 60% हुआ है, 40% हुआ है, 80% हुआ है, तो जो रहेगा उतना कैश पेमेंट हम निकाल देंगे यहाँ। तो इस तरह से अब जो एंट्री करना है, क्या करना है? कैश अकाउंट डेबिट। कैश कितना मिल रहा है? तो कैश मिल रहा है हमें ये अमाउंट कैश मिलेगा 21,375 और डिस्काउंट हमने कितना दिया? तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट हमने कितना दिया? तो हमने दिया 2,375 और उधार कितना है? तो क्रेडिट पे कितना बेचा गया है? तो 23,750। ये बेचा गया किसे? पार्टी को डेबिट करेंगे मोहन ब्रदर्स अकाउंट डेबिट 23,750 टू सेल्स। टोटल सेल्स कितना हो गया? 47,500 टोटल सेल्स क्रेडिट डिस्काउंट निकालने के बाद। क्या हुआ? कैश अकाउंट डेबिट 21,375, ये हमें मिला डिस्काउंट। चूंकि पेमेंट आधा हो रहा था तो आधा हमने निकाला 50% था 23,750, उसमें 10% डिस्काउंट, तो वो डिस्काउंट 10% 23,750 का 2,375 ये निकाल